अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद एके। तो आज की वीडियो में हम CSS फ्लेक्स बॉक्स की जो प्रॉपर्टी सीखेंगे वो है अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट CSS फ्लेक्स बॉक्स में फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टी है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये फ्लेक्स कंटेनर में ही हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ लिया CSS फ्लेक्स बॉक्स में फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स और भी फ्लेक्स रैप हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली, ठीक है। अब आज जो हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो है अलाइन कंटेंट। अब अलाइन कंटेंट हम देख लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ मिलती हैं और ये किस तरह से वर्क करता है हैं ये वैल्यूज़, ठीक है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको मिक्सअप मत कीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि अलाइन कंटेंट में क्या होता है कि अलाइन कंटेंट जो है वो फ्लेक्स लाइन को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, क्रॉस एक्सिस पर। यानी कि क्रॉस एक्सिस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्रॉस एक्सिस क्या होता है CSS फ्लेक्स कंटेनर में वर्टिकली यानी कि जो हमारा वाई एक्सिस होता है, और मैन एक्सिस क्या होता है वो एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजेंटली होता है, ठीक है। तो अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी क्या करती है कि ये स्पेसिफाई करती है कि किस तरह से फ्लेक्स बॉक्स जो है वो हमारा वर्क करेगा, ठीक है। यानी कि अलाइन कंटेंट जो है वो लाइंस को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जबकि अलाइन आइटम्स क्या करता था कि वो आइटम्स को बताता है कि वो टॉप पर जाना है या उसे बॉटम पर आना है, सेंटर पर, इस तरह से हम उसे फिक्स करते हैं, ठीक है। बट अलाइन कंटेंट क्या करता है, ये लाइन वाइज जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब फ्लेक्स बॉक्स में क्या होता है कि ये अलाइन कंटेंट जो है ये वर्टिकली यानी कि क्रॉस एक्सिस पर वर्क करता है। इसके बाद फ्लेक्स बॉक्स में अगर आप इसका लेआउट देखें तो फ्लेक्स डायरेक्शन जो होती है वो हॉरिजेंटली यानी कि मैन एक्सिस पर, वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है वो रो होती है, ठीक है, यानी कि हॉरिजेंटली वर्क करता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। अब इसके अलावा ये जो अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी होती है ये फ्लेक्स रैप के साथ वर्क करेगी, यानी कि इस तरह से समझ लें जिसमें हमारे जिस कंटेनर के अंदर मल्टीपल रॉज हैं, ठीक है, बहुत सारे आइटम्स हैं लेकिन उनको हमने रैप किया हुआ है, हम उसे मल्टीपल रॉज में हमने उसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। उसके साथ ये अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी वर्क करती है, यानी कि फ्लेक्स रैप की रैप वैल्यू जो है वो हमें यूज़ करनी पड़ेगी। फ्लेक्स रैप की जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है नो रैप। अगर आप नो रैप यानी कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, इसका कोई इफेक्ट आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद इसकी जो अलाइन कंटेंट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है स्ट्रेच, ठीक है। और अगर आपको हॉरिजेंटली कुछ चेंजेस करने हैं, अलाइन करना है आइटम्स को, तो फिर आप जस्टिफाई कंटेंट है। ये आपको लगेगा कि ये सिमिलर है अलाइन आइटम के, बट ये अलाइन आइटम, ये मैं दोबारा बोल रही हूँ कि अलाइन आइटम जो है वो किस पर वर्क करेगा, यानी कि जो आप उसमें वैल्यूज़ देंगे वो सब आइटम्स पर अप्लाई होंगी ये। और लेकिन ये क्या करता है, यानी कि अलाइन कंटेंट ये जो है वो फ्लेक्स लाइंस जो होती हैं वो उनको अलाइन करता है, ठीक है। अलाइन आइटम्स जो है वो फ्लेक्स आइटम्स को करेगा, जो भी आप वैल्यूज़ देंगे उन पर सारा चेंजेस आपको अप्लाई होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन अलाइन कंटेंट क्या करेगा, जो फ्लेक्स लाइंस होंगी ये उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैं भी आगे और आपको प्रैक्टिकली भी ये काम करके दिखाऊंगी, और मैंने इसको प्रेजेंटेशन में इसमें मैंने कुछ बॉक्सेस वगैरह बनाकर समझाने की कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कोई डाउट नहीं हो, ठीक है, किसी भी तरह का, यानी कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो किसी भी तरह का। तो अब हम देखते हैं। अब देखें अलाइन कंटेंट में मैंने आपको बता दिया कि फ्लेक्स रैप की रैप वैल्यू यूज़ करना मस्ट है, ठीक है। अब देखें मैंने यहाँ पर क्या किया है अगर मैं आपको इसमें समझाऊँ तो मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर देखें एक कंटेनर लिया, आपको पता है कि ये फ्लेक्स कंटेनर है, क्योंकि जब मैं इसे डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दूंगी तो ये फ्लेक्स कंटेनर बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो है जब ये फ्लेक्स कंटेनर बन गया तो ये ऑटोमेटिक क्या बन गए, फ्लेक्स आइटम्स बन गए। अब देखें फ्लेक्स रैप है, तो अगर ये फ्लेक्स रैप मैंने यूज़ नहीं किया होता तो ये कंटेनर क्या करता, इन्हें ये जो 5 6 7 8 आइटम्स हैं इन्हें ये इसी रो में क्या करता, एडजस्ट कर लेता, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्योंकि फ्लेक्स रैप की क्या होती है, नो रैप होती है, लेकिन ये उसके साथ वर्क नहीं करेगा लाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने लिखा फ्लेक्स रैप और उसको हमने वैल्यू दे दी रैप, ठीक है। ये भी मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी के बारे में, सही है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ये दोबारा बताने की ज़रूरत होगी। अब देखें अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसने क्या किया है, अगर आप इसको देखें तो ये ये इसे टॉप पर तो लेके जा रहा है। देखिए मैंने इसको प्रॉपर्टी क्या दी है, अलाइन कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। ये अब आप सोचेंगे ये तो भाई टॉप पे ले गया जैसे अलाइन आइटम लेता है, लेकिन देखें वो क्या करता है, अलाइन आइटम में आप फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करेंगे कोई मसला नहीं होगा आपको, लेकिन इसमें आपको फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, यहाँ आप अलाइन कंटेंट का यूज़ ही जब करेंगे जब आप
आइटम्स को आपने रैप किया होगा, यानी कि आपके पास मल्टीपल रोज होंगी। अब देखिए मेरे पास ये 2 रो थी, इसने क्या किया, ये इन आइटम को नहीं देखेगा बल्कि इन रोज को इसने क्या किया, टॉप पर ले गया है। ठीक है, मैंने इसलिए आपको समझाने की कोशिश भी की है कि देखें इस तरह से ये कि आइटम रखे एक रो में और ये आइटम रखे दूसरी रो में, और देखें ये लाइन मैंने खुद से बनाई है ताकि यहाँ पर आपको पता चले कि भाई ये एक रो है और ये एक रो है। तो इसने क्या किया, इन रोज को टॉप पर ले गया, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, अलाइन कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, यानी कि ये इसने स्टार्टिंग पर इनको रोज को ले गया। तो इस तरह ये लाइंस पर वर्क करता है। ठीक है, ये मैंने खुद से बनाई है, आप ये नहीं समझिएगा कि इस तरह की लाइन बनी हुई आ जाएंगी, बल्कि ये मैंने खुद से बनाई है ताकि आपको ये जो भी इसकी थ्योरी है जो मैंने समझाई है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है अलाइन कंटेंट में वो आती है फ्लेक्स एंड। ठीक है, फ्लेक्स एंड क्या करेगा, अब वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी, यानी कि अब ये इन रोज को कहाँ लेकर आ जाएगा, बॉटम पर लेकर आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या प्रॉपर्टी दे दी, फ्लेक्स एंड। और ये बात याद रखिएगा, फ्लेक्स रैप में रैप वैल्यू देनी मस्ट है। ठीक है, अलाइन कंटेंट जब भी वर्क करेगा। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है अलाइन कंटेंट में वो है सेंटर। अब देखें इसने क्या किया, ऊपर भी सेम स्पेस है यानी कि बराबर की स्पेस ली, और नीचे भी, और बाकी के जितने भी ये लाइंस थी दोनों यानी कि रोज दोनों, उनको क्या कर दिया इसने, उनको इसने सेंटर में यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, इस तरह से इसने अलाइन कर दिया इनको। अलाइनमेंट जो है वो अलाइन यानी कि अलाइनमेंट कर रहा है इनकी, बट ये यहाँ पर लाइंस की अलाइनमेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी आती है वो है हमारे पास अलाइन कंटेंट स्पेस अराउंड। अब देखें इसमें जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है अलाइन कंटेंट की, वैसे तो वो स्ट्रेच है जो आप आइटम्स की ले रहे हैं, लेकिन अगर ये रॉज पर डिपेंड करता है कि इसमें आप मल्टीपल रॉज यूज़ करेंगे, तो देखें जब आप मल्टीपल रॉज यूज़ करेंगे ना यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी ये जो मल्टीपल रोज हैं इसमें जो आइटम्स में आपको स्पेस नज़र आ रही है ना, स्पेस अराउंड इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाती है अलाइन कंटेंट की। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख भी दिया है। अब देखें इस लाइन को अभी आप रहने दें। अब अराउंड का मतलब आपको पता है कि एक एक आइटम के ये चारों तरफ की जो स्पेस है इस तरह से, ये मैंने सिर्फ इस बॉक्स को इसलिए बनाया है जबकि ये हैं यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ तक हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि देखें इसके चारों तरफ की ये स्पेस, फिर इसके चारों तरफ की स्पेस, ये जो है ना ये पूरी स्पेस देखें टॉप पर जो है ये इतनी ही ये बॉटम पर है। ठीक है, अब ऐसे ही ये यहाँ पर आपको शो हो रही है, लेकिन अब ये किस तरह से है, ये जो इतनी ज़्यादा आपको शो होती हुई नज़र आ रही है, वो इसलिए नज़र आ रही है आपको कि ये हाफ जो है यहाँ पर ये आइटम 2 की और हाफ जो है वो आइटम 3 की है। ऐसे हाफ जो है आइटम 1 की है, हाफ जो है वो आइटम 2 की है। तो स्पेस अराउंड यानी कि चारों तरफ, हर एक आइटम के चारों तरफ ये क्या करता जाएगा, स्पेस देता जाएगा। और देखें यहाँ पर मैंने फ्लैक्स रैप का यूज़ किया था, स्पेस अराउंड का यूज़ किया था। अब इसने क्या किया, ये भी 2 रोज़ थी, क्योंकि आपको पता है कि रोज़ के साथ वर्क करेगा, तो इसने क्या किया, इनको दोनों रोज़ को यहाँ पर स्पेस अराउंड कर दिया, इनके चारों तरफ क्या कर दिया इसने, रोज़ के यहाँ पर जो है वो स्पेस लेकर आ गया। ठीक है, इनके अंदर यहाँ पर आप देखें जो लाइन आपको नज़र आ रही है, अब अगर आप इस लाइन को भी देखें तो देखें यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, और बराबर की स्पेस इस तरह से ये ले रहा है। ठीक है, इस तरह से इसमें स्पेस अराउंड जो है वो प्रॉपर्टी वर्क करती है। अब है स्पेस बिटवीन, तो देखें इसने क्या किया, एक लाइन को ऊपर कर दिया और एक लाइन को नीचे कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये लाइंस के ऊपर, फ्लैक्स लाइंस के ऊपर जो है ये सारा वर्क कर रहा है और क्रॉस एक्सिस में कर रहा है। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, यहाँ पर इसने यहाँ पर इन्हें एक लाइन को ऊपर कर दिया और एक लाइन को क्या कर दिया, नीचे कर दिया, और बीच में क्या हो गई, सारी स्पेस आ गई। तो इसलिए ये स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी इस तरह से वर्क करती है। ये लाइंस जो मैंने यहाँ पर बनाई हैं वो इसीलिए बनाई हैं कि सिर्फ आपका जो है वो कन्फ्यूजन कोई नहीं हो, आपको आपका जो भी कन्फ्यूजन अगर है तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ये लाइंस आप ये नहीं समझिएगा कि इस कंटेनर में इस तरह से बनाई जाएंगी, सिर्फ मैंने आपको इसमें क्या डिफरेंस है और किस तरह से वर्क कर रही है प्रॉपर्टी वो समझाया है। अब इसके बाद देखें इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है स्पेस इवनली। ठीक है, अब स्पेस इवनली क्या करती है, यहाँ पर ये हर आइटम के सब तरफ, अगर आप इस तरफ देखें यानी कि राइट साइड, लेफ़्ट साइड, इन सब जगहों पर जो मैंने यहाँ पर ये पर्पल कलर से ये बॉक्स बनाए हैं, ये इसीलिए कि देखें स्पेस दिया इसने सब तरफ से बराबर, और ऐसे ही आप इधर से देखें तो ये इस तरह से स्पेस दे दिया। तो ये सब तरफ से क्या करता है, वैसे ये इन जगहों पर देगा स्पेस यहाँ। ठीक है, ऊपर का इतना वो नहीं होता, बल्कि इनके बीच में ये जो आइटम्स हैं इनके सारे बीच में जो होता है ये स्पेस इवनली दे देगा। बट ये लाइन पर वर्क करता है, तो ये यहाँ से भी अब ये समझ जाएं आप, इसने बराबर की स्पेस दी है। ठीक है, अब स्पेस इवनली, अब देखें आप जस्टिफाई कंटेंट में देखें स्पेस इवनली, या अगर आप अलाइन आइटम्स में देखें तो इनका जो क्या कहना चाहिए कि तरीक़ाकार है, जो मेथड है वो सेम ही है। बट बात क्या होती है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि अलग से वर्क कर रही हैं, तो वो अलग उनको हमने दिखाया है।
आपको समझाया भी है मैंने। अब स्पेस इवनली देखें, वो इवनली स्पेस ही देती है, चाहे आप उसको अलाइन आइटम में वर्क करवाएं, अलाइन कंटेंट में करवाएं या जस्टिफाई। इसके बाद ये हमने सीख लिया सारा, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इस काम को अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से सब समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैंने सिंपल सा वही काम किया है। मैंने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है, फ्लेक्स कंटेनर, डिवली इसको क्लास दे दिया फ्लेक्स कंटेनर के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस हैं, ठीक है। और इस क्लास और इन बॉक्सेस को मैंने सेम क्लास दी है बॉक्स, ठीक है। और यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए ताकि इनका डिफरेंस पता चले। अब इसके बाद हमने यहाँ क्या किया है, फ्लेक्स कंटेनर को बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, डिस्प्ले और विड्थ वगैरह दे दिए। और इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। और जो हमने सेम क्लास दी थी उसको हमने बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, पैडिंग और फॉन्ट साइज़ दिया। अगर अभी मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं तो देखें, ये इसका रिजल्ट मुझे इस तरह से शो हो रहा है, यानी कि एक सिंपल फ्लेक्स कंटेनर है और इसके अंदर ये फ्लेक्स आइटम्स हैं। क्यों है, क्योंकि मैंने डिस्प्ले क्या दे दिया है, फ्लेक्स, इस कंटेनर को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो है अलाइन कंटेंट। और अलाइन कंटेंट जो है वो कंटेनर की प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ अलाइन, और अलाइन लिखने, सॉरी यहाँ नहीं, मुझे नीचे लिखना है, मैं यहाँ लिखती हूँ अलाइन कंटेंट, ठीक है। अलाइन कंटेंट अगर मैंने लिखा और अभी मैं यहाँ लिख देती हूँ स्ट्रेच, तो अभी हम देखते हैं कोई इसमें फ़र्क आता है, यानी कि कुछ इफ़ेक्ट यहाँ पर हमें पता चलता है। कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये फ्लेक्स रैप के साथ क्या करेगी, वर्क करेगी ये प्रॉपर्टी। तो अगर अब मैं फ्लेक्स रैप और उसमें भी रैप वैल्यू, नो रैप नहीं लेंगे आप, नो रैप जो है वो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। तो उसके साथ तो ये वर्क करेगा ही नहीं। अगर आपने यहाँ नो रैप लिख दिया तो इसका मतलब भी यही है कि आप फ्लेक्स रैप को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने फ्लेक्स रैप में रैप वैल्यू देनी है यहाँ पर। और फिर हमने लिखा अलाइन कंटेंट और अब हमने लिख दिया स्ट्रेच। अब हम देखते हैं तो देखें इस कंटेंट, और अब हम इसको हाइट भी देंगे, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया अलाइन कंटेंट स्ट्रेच और यहाँ हमने इसको हाइट भी दे दी 500 पिक्सल। और हमने फ्लेक्स रैप दिया रैप और अलाइन कंटेंट में क्या लिख दिया, स्ट्रेच, जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब हम रिजल्ट देखते हैं तो देखें इसने क्या किया, इन सब आइटम्स को इसने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्ट्रेच को यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे और हम यहाँ लिखेंगे फ्लेक्स स्टार्ट। जैसे ही हमने फ्लेक्स स्टार्ट लिखा, अब हम देखते हैं अब इसने क्या किया। देखें इस कंटेनर के स्टार्टिंग पर ये दोनों रोज़ ले गया, जितने आइटम्स यहाँ आ सकते थे इसने यहाँ इनको रख दिया, अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर दिया इस एक रो के अंदर। और जो यहाँ नहीं आ सकता था इसको लगा तो इसने क्या किया, नीचे इसको लेकर आ गया ये, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर और भी ज़्यादा क्या कर सकती हूँ, आइटम्स को बढ़ा सकती हूँ। जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको क्या करती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब देखें, अब ये और यहाँ पर लेकर आ गया इस तरह से, तो ये क्या करेगा, एडजस्ट करता जाएगा, ठीक है। अब ये हमने देख लिया फ्लेक्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं फ्लेक्स एंड, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ फ्लेक्स एंड को देख लेते हैं। फ्लेक्स एंड क्या करेगा, बॉटम पर ले आएगा, ये देखें। अब फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों क्या आ गई, ये बॉटम पर आ गई, ठीक है। इस तरह से ये इस पर वर्क कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे सेंटर, यहाँ हमने लिख दिया सेंटर। अब देखें, अब इसने क्या किया, दोनों रो को सेंटर पर लेकर आ गया। ये खुद से जो है एडजस्ट करता है फ्लेक्स कंटेनर। अगर हमने इसमें फ्लेक्स रैप नहीं यूज़ की होती, ये इसी कंटेनर के अंदर इन सबको छोटा छोटा करके एडजस्ट कर देता। हमने फ्लेक्स रैप कर दिया तो उसने क्या किया, एक रो में जितना आ सकता था उतने आइटम्स रखे, बाकी क्या कर दिए, सेकंड रो में कर दिए। तो इस तरह से इसने क्या किया, यहाँ पर सेंटर में इन दोनों रोज़ को जो है वो एडजस्ट कर दिया है, अलाइनमेंट कर दी है उनकी। अब इसके बाद हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी स्पेस अराउंड, ठीक है। अब हम स्पेस अराउंड देखते हैं कि ये अलाइन कंटेंट में स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी। अब देखें अराउंड यानी कि चारों तरफ से इतनी स्पेस यहाँ आई, ये इस जगह पर, ठीक है, ये देखें टॉप पर, और इतनी ही जो है ये बॉटम पर है, यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ इस जगह पर समझ लें। यानी कि हाफ स्पेस जो है वो इस रो की आ गई यहाँ पर, और हाफ स्पेस जो है वो टॉप की इस रो की है। इस रो की बॉटम स्पेस है ये इतनी हाफ, और इस रो की ये टॉप की स्पेस है यहाँ पर। और फिर इसी तरीके से ये क्या है, ये यहाँ पर हमें शो हो रहा है, ठीक है, ये भी स्पेस आ गई। अब देखें स्पेस अराउंड कर दी, यानी कि इसने इन रो के चारों तरफ क्या कर दी, स्पेस कर दी जितनी इसको यहाँ पर मिल रही थी, ठीक है। इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको, दो रो थी तो एक को यहाँ रख दिया और एक को यहाँ, और स्पेस अराउंड कर दी। जैसे मैंने बॉक्स के ज़रिए बताया था, अगर ये बड़े बॉक्स होते यानी कि इनको मैंने खुद से विड्थ दी होती तो फिर ये उसी तरीके से यहाँ पर आपको अप्लाई होता हुआ शो होता, ठीक है। स्पेस अराउंड किस तरह से वर्क करती है हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम देखते हैं स्पेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन क्या करेगा, स्पेस बिटवीन का भी देख लेते हैं। अब देखें
इसने क्या किया, बिटवीन यानी कि एक टॉप पर रो रख दी और एक बॉटम पर रख दी, और बाकी स्पेस कहाँ दे दी, बिटवीन में, यानी कि इनके बीच में दे दी स्पेस। इस तरह से स्पेस बिटवीन वैल्यू इसमें वर्क करती है अलाइन कंटेंट में। अब हमारे पास एक रह गई है इसकी वैल्यू जो कि है स्पेस इवनली। अब अगर हम स्पेस इवनली को देखते हैं तो ये देखें इसने क्या किया, बराबर की स्पेस दे दी। मैं यहाँ पर वर्क किया क्योंकि मैंने आपको बताया कि लाइंस पर वर्क करेगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पर अगर आप देखें तो देखें यहाँ पर इसने जितनी स्पेस ली है उतनी ही स्पेस इसमें यहाँ पर आई है और उतनी ही स्पेस इसमें यहाँ पर आई है। ठीक है, तीनों तरफ इसने बराबर की स्पेस दे दी, तो ये हो गया स्पेस इवनली। इस तरह से हमारे पास ये सब प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं अलाइन कंटेंट में, ये सारी वैल्यूज़ अलाइन कंटेंट में हमारे पास वर्क करती हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि अलाइन आइटम्स में आपको स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन, ये तीनों वैल्यूज़ नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये आपको अलाइन कंटेंट में ही मिलेंगी, अलाइन आइटम्स में ये नहीं होती हैं। सही है, ये बात याद रखिएगा। और अलाइन आइटम्स को आप बगैर फ्लैक्स रैप के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अलाइन कंटेंट में आपको फ्लैक्स रैप में रैप वैल्यू यूज़ करना मस्ट है। ठीक है, और ये वर्टिकली वर्क करती हैं, बट अलाइन आइटम्स जो है वो फ्लैक्स आइटम्स पर वर्क करता है, यानी कि सारी अलाइनमेंट जो हम देंगे वो आइटम्स पर अप्लाई होगी। और अलाइन कंटेंट जो है वो फ्लैक्स लाइंस को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसमें फ्लैक्स लाइंस पर सारी इसकी वैल्यूज़ अप्लाई होंगी। तो आई होप कि आपको ये सारा जो भी मैंने समझाया अलाइन कंटेंट के बारे में और डिफरेंस भी बता दिया अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट के बारे में, आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू है, आपको कोई बात समझ में नहीं आई है या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप इसकी प्रैक्टिस करके देखें। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे थम्स अप कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपको मैन्युअली सर्च नहीं करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।